हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है। आप एमएलए के इलेक्शन से लेके आप एमपी का या कोई भी इलेक्शन आप ले लीजिए, आपको लगेगा कि हर एक आदमी अपने को कैपेबल समझता है। अब आप नेशनल लेवल की लीडरशिप की जब आप बात करेंगे तो लोग इस बात का ख्वाब डेफिनेटली देखते हैं कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। रीजन क्या है? कोई क्यूआर नहीं है, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने की कोशिश करूंगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंट्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अभी आप देखें तो दो कैंडिडेट बहुत लाइमलाइट में आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी। आज का फोकस काफी हद तक राहुल गांधी के ऊपर रहेगा। इज ही ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी? कैन ही रियली बी ए प्राइम मिनिस्टर? इज रियली ए प्राइम मिनिस्टर मटेरियल? मीन्स ऐसा क्या खास बात है कि राहुल गांधी अपने आप को या लोग जो उनके अराउंड है वो ये सोचते हैं कि ही इज ए प्राइम मिनिस्टर मटेरियल? मैं थोड़ा सा हार्श हो सकता हूं, पार्डन मी फॉर दैट, मे बी बिकॉज मैं आर्मी से आता हूं और लीडरशिप के बारे में मेरे जो क्राइटेरियाज हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो व्हाट डज इट मीन टू लीड द कंट्री? अब इसका मतलब क्या है? ये देखिए, ये जॉब है किसी की भी सीईओ के लिए। ही शुड बी ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अब पर्सनल ऑनेस्टी की बात तो हम बाद में करेंगे, इंटीग्रिटी की बात करते हैं। अब आप देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों बेल पे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो कन्विक्टेड हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि वो पर्सनली डिसऑनेस्ट हैं, लेकिन आर दे एक्यूज्ड इन द केस? मैं इसको इसी पॉइंट पे छोड़ता हूं और आपके ऊपर जजमेंट छोड़ता हूं। दूसरा पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। डू दे रियली अंडरस्टैंड इंडिया? ऑब्वियसली राहुल गांधी पहली बार सड़कों पे निकले हैं तो उनको लग रहा है कि यस, प्रोबब्ली ही नोज इंडिया नाउ, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। ही हैज बीन सो मच अवे। मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन। अब आप देखिए, काफी लोग अगर आप ट्विटर पे जाएं तो वो ये बोलेंगे कि ही सच ए हार्ड वर्किंग गाय, ही इज मूविंग आउट, सवेरे से लेके शाम तक वो सड़कों पे घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल घूम रहे हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं। वॉक कर रहे हैं, 15-15 किलोमीटर डेली वॉक कर रहे हैं। बट आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप 15 किलोमीटर वॉक करेंगे तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं? बिग क्वेश्चन इंडीड। आप लोगों से मिल रहे हैं, ये काम तो आपको 20 साल पहले करना चाहिए था। अभी आप, यू नो व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग? ही इज वॉकिंग, ही इज हगिंग द पीपुल। वो जो गांव की लेडीज हैं उनके साथ वॉक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्लीज डू, नो इशू। इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग इट, यू आर नोइंग द पीपुल। बट जैसे ट्विटर पे अगर आप कांग्रेस का पूरा प्रचार तंत्र अगर आप देखें तो वो ये बात को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि ही हैज गॉट ए इमोशनल कनेक्ट। अब अगर इमोशनल कनेक्ट है तो आप मुझे एक बात बताएं, पूरे कोविड के टाइम पे राहुल गांधी कहां पे थे? वाज ही देयर इन द पिक्चर? आज तक आपको कभी पता चला कि उन्होंने कोविड के वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बोला? आज तक आपको पता चला कि कभी किन्हीं लोगों की उन्होंने हेल्प की या उन्होंने कोई ऐसी चीज ऑर्गेनाइज की जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एंटी कोविड बैटल में आसानी होती? जब लोग कोविड की वैक्सीनेशन जो कि इंडिया की बनी हुई थी उसके अगेंस्ट में बोल रहे थे, कहीं आपने राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का ऐसा कोई स्टेटमेंट सुना हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये हमारे देश की वैक्सीन है और हमें अपने साइंटिस्ट पे भरोसा है, काइंडली गेट दैट वैक्सीनेशन डन, इट इज सो गुड? पॉइंट यह है कि वेयर इज ही, दैट इज माय मेन पॉइंट। मेरा जो पॉइंट है कि राहुल गांधी वो ठीक है, ही इज ए गुड कंफर्टेबल पर्सन, ही इज वेरी स्वीट टू टॉक टू, बट ही इज नॉट इनटू द थिक ऑफ द थिंग्स, ही इज अलूफ। आप देखो, वो ठीक है, ही इज ए नाइस पर्सन, आई एम वेरी श्योर ही मस्ट बी ए गुड पर्सन, ही मस्ट बी ए गुड पर्सन टू टॉक टू, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट इज ही रियली हार्ड वर्किंग? इज ही रियली गुड इन एग्जीक्यूशन? कहां पे है वो? जब भी इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम आई, डिड यू
see Rahul Gandhi anywhere. अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं, फेसिंग द एडवर्सरीज ऑन द बॉर्डर। अब आप देखिए, पूरे पाकिस्तान के साथ हमारा क्राइसिस हुआ, बालाकोट में हुआ, उसके बाद पोस्ट बालाकोट हुआ, उसके बाद में चाइना के साथ हमारा इश्यू हुआ। डिड यू फाइंड राहुल गांधी इन द थिक ऑफ द बैटल? टेल मी, डिड यू फाइंड हिम? आई एम श्योर यू नेवर फाउंड हिम, बिकॉज अगर उनका कोई भी स्टेटमेंट आया तो वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट सिर्फ इतना होगा कि गवर्नमेंट जो है इस इशू को मिस हैंडल कर रही है। एंड यू नो, आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में लगा लीजिए, आप चाइना के अगेंस्ट में लगा लीजिए, डिड यू फाइंड एनी कॉन्क्रीट एविडेंस टू सजेस्ट दैट राहुल गांधी इज ए वेरी करेजियस बोल्ड डिसीजन मेकर? आपने कहीं सुना कि पोस्ट बालाकोट में उन्होंने कुछ कहा हो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट दिया हो? सर्जिकल स्ट्राइक की ही बात कर लेते हैं, उरी इंसिडेंट के बाद जो हुआ था। द ओनली थिंग ही डिड वाज ही क्वेश्चनड द गवर्नमेंट, ही क्वेश्चनड द आर्म्ड फोर्सेस। अगर ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस को हो सकता है स्पेसिफिक क्वेश्चंस उन्होंने ना पूछे होंगे, बट फैक्ट रिमेन्स के उन्होंने गवर्नमेंट को कॉर्नर करने की कोशिश की, और जो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे वो पाकिस्तान ने पूछे, एंड पाकिस्तान ने कोट किया, वहां की लीडरशिप ने कोट किया, वहां के पॉलिटिशियंस ने कोट किया। तो मेरा जो पॉइंट है, माय पॉइंट इज ही इन्वॉल्व विद द कंट्री और नॉट? आज जो आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी और जितने भी लेफ्ट लिबरल्स हैं जो उनके साथ आप देखते हो सड़कों पे, वो इस बात को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ही हैज गॉट ए वेरी डीप कनेक्ट विद द पीपल, दैट ही इज वेरी एनर्जेटिक, ही इज वेरी विजनरी। भाई ठीक है, he must be visionary, he must be energetic. Tell me, is he really responsible and accountable? And if he was responsible and accountable, in that case, उन्होंने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे why he could not become a minister? बड़े सिंपल सी बात है, कंट्री को क्या चाहिए? कंट्री को एक ऐसा नेता चाहिए जो रेस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबिलिटी हो, डिसीजन मेकर हो, हार्ड डिसीजन ले सके। इज द कंट्री लुकिंग फॉर ए पिज्जा? क्योंकि पिज्जा एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग लाइक करते हैं। लीडरशिप इज नॉट पिज्जा। लीडरशिप इज व्हाट? लीडरशिप इज टेकिंग द हार्श डिसीजंस व्हिच कैन बी अनप्लेजेंट। अगर चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है तो डू यू थिंक कैन आई डिपेंड ऑन राहुल गांधी? नो, नॉट द लिस्ट। और अगर मुझे ऐसा लीडर उसमें नजर नहीं आता जो कि हार्श डिसीजन ले सके, ऐसा लीडर जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, चलो मैं मानता हूं ही मस्ट बी ए डिसेंट गाय, बट ही इज ऑलवेज इनटू ए पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। या तो आप फ्री प्राइज देंगे या आप पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट करेंगे, तो हार्श डिसीजन कंट्री के फेवर में कौन लेगा? अगर आपको पाकिस्तान या चाइना के अगेंस्ट में कोई हार्श डिसीजन लेना है तो कौन लेगा वो डिसीजन? वो नेता का ही तो काम है, और वो नेता हम किस में ढूंढ रहे हैं? इज राहुल गांधी दैट लीडर? Could he take the responsibility during मनमोहन सिंह टाइम? मतलब आप सोचें कि इमोशनल इंटेलिजेंस का उनका आप एक इशू देख लीजिए, जब उन्होंने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी का देख लीजिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप पोजीशन के साथ क्या किया। वाज ही रेडी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? वाज ही रेडी टू टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी? द ओनली थिंग व्हाट ही इज लुकिंग फॉर इज चीप पॉपुलरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। इवन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की, और पावर उनके पास। अब आप देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, शुरू में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? ये कांग्रेस का है ही नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड विद 24 इलेक्शंस, बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ कि ये यात्रा सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। और अभी जब उनको लग रहा है कि हाँ ये ट्रैक्शन आ रहा है सोसाइटी में, देन डू यू थिंक ऑल दोज पीपल who said no, it is not a Rahul Yatra, it is something different, do you think all those people are around? nahi, now everybody is ready to give him the credit कि he is drawing that much crowd. फैक्ट ये है कि this gentleman, he is a good person, I am very sure he must be a lovable person, and that is how you see lot of young people walking, oldies walking, but he is not somebody जिसके ऊपर मैं कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकूं। और अगर उसको ये प्रूव करना था तो उसको यूपीए 2 में ही शुड हैव टेकन द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन।
और प्रॉब्ली यूपीए 1 में मनमोहन सिंह जी के अंडर में उसने काम करना था एज ए मिनिस्टर, बट ही वाज नॉट रेडी टू डू दैट। नाउ ऐसे लोग जो पावर चाहिए जिनको विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर डिसीजन एब्सोल्युटली कि आप उनको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, इट इज फॉर योर्स। अब मेरा जो अगला पॉइंट है उनके बारे में वो है अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी। एक हमारे कंट्री में जो ब्यूरोक्रेसी बनाई है उसकी वजह से काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है सारा काम तो उसी ने करना है। और जब आप इस तरह के माइंडसेट में आ जाते हो कि इट इज द ब्यूरोक्रेसी विच इज रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल एंड यू आर देयर टू एंजॉय पावर, तो फिर कोई भी आदमी अपनी कैपेबिलिटी को किसी भी हद पे लेके आ जाता है। Everybody says कि yes, I can be MLA, I can be MP, I can be governor, I can be prime minister, because लोगों का जनरल परसेप्शन, स्पेशली जो पॉलिटिकल लीडर्स का, वो ये है कि बगैर इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लेक्सिटीज के जाने बगैर मैं कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चला लूंगा, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन तो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी ने चलाना है और मैं ब्यूरोक्रेसी को साम दाम दंड भेद से किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं, विच इज नॉट ट्रू। नाउ लुक एट राहुल गांधी, उसका क्या एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉम्प्लेक्सिटीज को जानने के लिए या गवर्नेंस को। कैन ही रियली हैंडल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री? कैन यू डिपेंड ऑन हिम? बिकॉज जिसको नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटी एग्रीकल्चर की या सिविल एविएशन की या इकोनॉमिक्स की समझ में नहीं आती, मैं नहीं कहता कि हाँ पॉलिटिकल लीडर को सब चीजों की जानकारी होती है, एक्सपर्ट होते हैं, सलाह देने वाले लोग होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्टर, बट द फैक्ट इज अगर आपकी खुद की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप उसी तरह के एक्सपर्ट आप अट्रैक्ट करोगे जैसे आप खुद हो, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन व्हाई वी हैव गॉट सच ए पुअर एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट्स, बिकॉज पॉलिटिकल लीडरशिप इज व्हाट इन स्टेट्स, या तो कोई गिने चुने स्टेट को छोड़ के या तो कोई कास्ट के बेसिस पे आ गया या रिलीजन का मिक्स मिला लिया या कोई और ग्रुपिंग या फ्री बाइज के बेसिस पे आप आ गए, और उसके बाद फिर आप सोचते हो कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो आप चला लोगे बिकॉज एवरीबडी थिंक्स ही इज कैपेबल। बट द फैक्ट इज लोगों की भी गलती है, हम लोगों की गलती है कि हम ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हैं या तो कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे या अपीजमेंट के बेसिस पे, जिनको कोई कॉम्प्लेक्सिटी गवर्नेंस की समझ नहीं आती और वो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करते हैं। और जब वो ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी उनको ऐसे चलाती है जैसे वो चलाना चाहती है, एंड दैट इज हाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग। यू सी द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो इनको कुछ समझते ही नहीं, और जब वो कुछ समझते ही नहीं तो फिर एग्जीक्यूशन कहां से होगा। आई जस्ट टेक यू द एग्जांपल ऑफ यूपी, व्हाई एग्जीक्यूशन इज सो स्ट्रांग इन योगीज यूपी। सिंपल, योगी एग्जीक्यूशन का मास्टर है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन दैट, और वहां पे फिर काउंट हो जाता है कि जो आपका स्टेट का हेड है वो कितना ऑनेस्ट है, कितनी रेस्पेक्ट वो कमांड करता है, इंटीग्रिटी कैसी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी लेता है कि नहीं। राहुल गांधी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस की। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे ही कुड हैव बिकम ए गुड मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री में चले जाते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाते। he had that opportunity. Why he did not take that opportunity? Very simple, because he never thought of himself as a capable administrator, or probably he was scared of responsibility and accountability, and that is how you see everywhere। राहुल गांधी के बारे में, और जो मैं जेडी डिफाइन कर रहा हूं कंट्री की टॉप लीडरशिप के लिए, इमोशनली इंटेलिजेंट। आपको क्या लगता है कि बड़ा मैच्योर आदमी है? अगर मैच्योर होता तो उस टाइम पे वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ता। मैं इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ रहा हूं। टेकिंग अनप्लेजेंट डिसीजंस विच आर इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। नाउ टेल मी, राहुल गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में कि गवर्नमेंट उनको बेच रही है। सबको पता है पीएसयूज की क्या कैपेबिलिटी है, सबको पता है कि लॉस मेकिंग है, सबको पता है बैंक्स के, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, कितनी उनकी इनएफिशिएंसी है। इवन देन
एम्प्लॉयमेंट आप उसमें देते हैं, अच्छी बात है, मगर कितने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो? पहली बात तो जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, कंपनी का क्या काम है? कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, न कि कंट्री का रेवेन्यू खाना। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें से ऐसी कंपनी जो कंट्री का रेवेन्यू खा रही हैं, डू यू थिंक दे आर रिक्वायर्ड टू बी देयर एंड व्हाई दे आर रिक्वायर्ड टू बी देयर? प्राइम मिनिस्टर का काम कोई ये प्लेजेंट नहीं है। यू हैव टू टेक अनप्लेजेंट डिसीजन, और इसीलिए वो लीडर है, और इस लीडर इसलिए जिससे लोगों को वो साथ लेके चल सके। जीएसटी आप देख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन आप देख लीजिए, और ऐसे कितने सारे स्टेप्स हैं जो मोदी जी ने लिए। अनप्लेजेंट डिसीजंस हैं सब ये किसी न किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को काउंटर करते हैं, और इसीलिए लोग उनका अपोज करते हैं। आपने कभी देखा राहुल गांधी को, और इन फॉर दैट मैटर क्रिटिसाइज करना एक बात है और एक सॉल्यूशन निकालना दूसरी बात है। प्राइम मिनिस्टर का काम अगर यही है कि वो पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट में है, तो आप देख लीजिए उन सब कंट्रीज को जो अभी कोलैप्स होने के कगार पे हैं। आप यूके का लेटेस्ट एक इंसिडेंट आपके सामने है, हालांकि वो कोलैप्स नहीं किया, बट बेसिकली अल्टीमेटली पॉइंट तो यही था कि जो लिज ट्रस थी वो बेसिकली अनप्लेजेंट डिसीजन यानी कि टैक्सेशन को बढ़ाने के चक्कर में नहीं थी। अगर आप इकोनॉमी को ढंग से मैनेज नहीं करोगे, अनप्लेजेंट डिसीजन नहीं लोगे, तो आप कंट्री को कैसे चलाओगे? कहां से रेवेन्यू आएगा? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंट्री के रेवेन्यू को ड्रेन आउट कर रही है, बार बार उनको सर्वाइवल पैकेज की जरूरत है। ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की इस कंट्री में कोई जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी का अगर आप देखो ट्विटर पे स्टेटमेंट, तो कहते हैं कि डरो मत, और हम पब्लिक पीएसयूज को बेचने नहीं देंगे। अरे भाई, आप कौन होते हो? व्हाट पोजीशन यू आर इन? ठीक है, आप लीडर ऑफ एक ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन डिसीजन तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके हाथ में है, और वो इस बेसिस पे डिसाइड करेगी, डाटा के बेसिस पे डिसाइड करेगी। आप कौन होते हो? लेकिन नहीं, पब्लिक को चूंकि एजिटेट करना है, और जो उसके एम्प्लॉइज हैं, लेट अस बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉइज हैं, स्पेशली जो लॉस मेकिंग है, उसमें उन एम्प्लॉइज का भी रोल है उनको अनप्रॉफिटेबल बनाने में। बार बार कब तक आप एयर इंडिया का आप एक एग्जांपल ले, बार बार उसको सर्वाइवल पैकेज चाहिए गवर्नमेंट से। अच्छा किया, बेच दिया। लेकिन जब आप पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट में आते हो, जैसे राहुल गांधी हैं या केजरीवाल है, तब ऐसा नहीं होता कि आप अनप्लेजेंट डिसीजन ले पाओ। और जब आप अनप्लेजेंट डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है कि आप कंट्री को चलाने के लिए सक्षम नहीं हो। आप इसको देखें, जितना भी आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करो, और फिर आप देखो कैसे कैसे ट्वीट्स आ रहे हैं। प्रकाश राज का ट्वीट है, प्रकाश राज के बारे में सब जानते हैं। सौरभ भास्कर, कितनी क्रेडिबिलिटी है इन लोगों की, गॉड नोज। अशोक स्वाइन, ये सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी हद तक उन सब फोर्सेस से जुड़े हैं जो इंडिया को स्ट्रॉन्ग नहीं देखना चाहते। नाउ शोभा दे का आप ट्वीट देखिए, बेटा हो तो ऐसा। आप देखिए, शोभा दे की अपनी फैमिली है, लेकिन बेटा उनको राहुल गांधी जैसा ही चाहिए। बेटा हो तो ऐसा। अब आप मुझे बताइए, बेटा हो तो ऐसा जो हार्श डिसीजन नहीं ले सकता, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में मैं क्या बोलूं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मैं क्या बोलूं, जो अपनी गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस को फाड़ देता है दुनिया के सामने, ऐसा बेटा शोभा दे को चाहिए। यानी कि आप एक इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करने के लिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, ही इज समबडी हु इज रियली ग्रेट। आप खरगे जी का देख लीजिए, खरगे जी ने एडमिरल रामदास के बारे में ट्वीट डाला कि उन्होंने राहुल गांधी को ज्वाइन कर दिया उनकी यात्रा में। एडमिरल रामदास के बारे में जितना मैं कहूं उतना कम है। सोल्जर हैं, पुराने सोल्जर हैं, लेकिन यही लोकपाल होने वाले थे आम आदमी पार्टी के, और सडनली पता नहीं कहां से अरविंद केजरीवाल ने उनको गायब कर दिया। लीडरशिप इज ए वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टास्क। ये हर एक आदमी के बस का काम नहीं है कि आप पाकिस्तान की, चाइना की या ग्लोबल लीडर्स की आंखों में आंखें डालकर देख सकें, बात कर सकें, जो कि ये गवर्नमेंट कैपेबल है। इन लोगों को
जो इस तरह के पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने के बाद ये सोचते हैं कि आप जो है कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कैपेबल हैं। आई एम श्योर इंडियंस डू रियलाइज कि इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होना अपने आप में मोस्ट डिफिकल्ट जॉब है। आप लोग आपके पास आते हैं, प्लीज आप बात कीजिए, आप भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, करते रहिए, नो डाउट अबाउट दैट। यू आर ए लवेबल गाय राहुल गांधी, आई अप्रिशिएट यू फॉर ऑल दैट, बट आई कैन नॉट ट्रस्ट यू टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बिल्कुल ऐसे ही वॉक करते रहिए, लोगों को फिट करते रहिए। और इंडिया में अगर आप सोचे कि भीड़ नहीं आएगी, तो ये तो 130 करोड़ लोगों का देश है, इसमें भीड़ क्यों नहीं आएगी? इसमें तो आप जरा सा भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी आप दिखाइए, और आपकी तो लीगेसी भी अच्छी है, और उसी की वजह से प्रॉब्ली आपकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। फैक्ट ये है कि आप जिस काम, ये जो काम कर रहे हैं, इस काम को आप करते रहिए। अब आप देखिए, ये कोई रघुराम राजन के फैन हैं जिन्होंने लिखा है कि अन्ना हजारे के मूवमेंट जैसा ये मूवमेंट चल रहा है। अन्ना हजारे का मूवमेंट बेसिकली ऑनेस्टी के ऊपर था, करप्शन के ऊपर था, और यहां पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों बेल पे हैं। इसका मतलब प्राइमा फेसी देयर इज ए केस। अब ये सब बातें जब लोग करते हैं तो एक बार को ऐसा लगता है कि people are not aware of the reality. No, people are aware. People are being made emotional as far as this Bharat Jodo Yatra is concerned. उधर दिल्ली में आप देखिए तो कितना पॉल्यूशन है, सफोकेशन हो रखा है, और इधर आप अगर इनको देखें तो बोलेंगे कि अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट लीडर। पॉइंट एग्जीक्यूशन का है। जब मैं ओपोजिशन में हूं, मैं बातें बना सकता हूं, आई प्रोबब्ली कैन बी द बेस्ट ओपोजिशन लीडर। पॉइंट ये है कि जब मैं पावर में आऊं तो मैं क्या एग्जीक्यूशन करूं, क्या मेरी कैपेबिलिटी है? क्या राहुल गांधी की ऐसी कोई कैपेबिलिटी है कि वो इस देश की कॉम्प्लेक्सिटीज को, जो केजी और लीटर में डिफरेंस नहीं कर सकता, जिसने ग्राउंड लेवल पे रियलिटी नहीं देखी, वो खाली ट्विटर के सहारे या सोशल मीडिया के सहारे लोगों के इमोशंस को एक बार को उभार के, या फिर आप बस के ऊपर चढ़ के लोगों के साथ हल्ला गुल्ला करके आप सोचो कि आप चाइना की आंखों में देख पाओगे। आई एम सॉरी राहुल गांधी जी, दिस इज नॉट लीडरशिप। वो लीडरशिप है जब आप हार्श इकोनॉमिक डिसीजंस ले सको कंट्री के फेवर में, जो कि शॉर्ट टर्म में लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लॉन्ग टर्म में फायदा करते हैं, जैसे जीएसटी। प्लेजर एक्सरसाइज, प्लेजर वॉक या इजी डिसीजंस लेना किसको अच्छा नहीं लगता? किसको पॉपुलैरिटी अच्छा नहीं लगती? मगर देश की लीडरशिप एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट नहीं है राहुल गांधी जी। इट इज ए हार्ड वे। जब आपको सवेरे 5 बजे उठ के रात के 11 बजे तक आपको कंट्री के बारे में डिसीजंस लेने होते हैं, आई एम सॉरी, यू हैव मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। आपको मनमोहन सिंह के अंडर में अगर आपको इस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए एस्पायर करना था, तो फिर आपको वो इंटर्नशिप करनी चाहिए थी। यू अनफॉर्चुनेटली आर मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल दोज पीपल जो आपसे ये कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, आई एम सॉरी, यू आर बीइंग मिसगाइडेड। एंड इस मिसगाइडेंस का सबसे बड़ा नतीजा तो यही है कि इस टाइम पे आप भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे हैं, जहां पे कांग्रेस पार्टी हारने के कगार पे है और आप वहां पे नहीं है। दिस अगेन एग्जाम्पल दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ग्राउंड सिचुएशंस। ना आपको रियलिटी पता, ना आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता। आपको एक चीप पॉपुलरिटी या रनिंग अवे फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ ये ही आपको पता है। और इसी वजह से आप हर बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होता है तो आप बाहर जाते हैं। इस बार आप बाहर नहीं गए तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए। गुजरात और हिमाचल के इलेक्शंस हैं। I am sorry, I am bit harsh, but the fact is Modi can be defeated by somebody who is a better leader than him, not by all those people who are very poor in execution and who are just trying to be prime minister of this country by distributing free buys and taking populist measures. वो तो कोई भी ले सकता है, देश का पैसा है, आपने देश पे ही खर्च करना है। मेरे दर्शकों के लिए आई होप यू लाइक दिस नरेशन। मैं मानता हूं ये ब्लंट है, बट फैक्ट है, ब्लंटनेस चाहिए, इट इज ए रिक्वायरमेंट। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।